हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी फॉर चिल्ड क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू पोम या नेक्स्ट पोम, दैट इज अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट की ये थर्ड पोम है। दो पोम हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों, और कल यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर बच्चों कहीं पे आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पुट करना है जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स करे हैं या पोम करी हैं, तो आप एट एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन और क्लियर योर डाउट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोम ए टाइगर इन द जू। तो यहाँ पे पोएट ने बताया गया है, एक कंट्रास्ट लिया गया है। एक टाइगर है जो केज में है और एक टाइगर जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में है। तो क्या जो केज में है, क्या उसके पास लिमिटेड एरिया है टू वॉक, और जो जंगल में रहता है या नेचुरल हैबिटेट में रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे कंट्रास्ट किया गया है, ए टाइगर इन द जू और ए टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं बच्चों कि क्या उसकी फीलिंग होती है, कैसा वो जो है फील करता है व्हेन ही वाज या ही इज इन द केज या बिहाइंड द बार। क्लियर। और अपने जो है नेचुरल अगर हैबिटेट में होता है तो ऑब्वियस वो एंजॉय करता है, अनलिमिटेड एरिया होता है टू वॉक, अपना प्रे जो है इजीली कैच कर सकता है। और यहाँ पे वो किस पे डिपेंड है, जो हमारे जू के जो है हेड हैं या जो उनको जिसने यहाँ पे रखा है, राइट। तो जब वो खाना देंगे तभी वो खाना खाएगा। अदरवाइज अगर नेचुरल हैबिटेट में तो एट एनी टाइम ही कैन टेक द प्रे या फूड। So this poem is written by George Leslie Norris. About the author, George Leslie Norris was born on 21st May 1921 in South Wales. His father George worked as a miner, but after First World War became a milkman because of his declining health. कि जब वो जो है बीमार हो गए थे, डिक्लाइनिंग हेल्थ, he became a milkman. He published his first poem in 1938 at the age of 17. When he was only 17 years old, first जो है he published his first poem. When he was 19 years old, he joined the Royal Air Force during the Second World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है किस तरह से उन्होंने जो है became a milkman, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे he joined the Royal Air Force during the Second World War. His works have won numerous awards. Clear? So this is all about the poet George Leslie Norris. Let's begin the first stanza. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his gaze on paths of velvet quiet, in his quiet race. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग क्या है बच्चों। स्टॉक का मतलब क्या होता है, फॉलो। विविड मीन्स ब्राइट कलर। अगर आपने जो है टाइगर को देखा है तो उसकी बॉडी में क्या होते हैं, गोल्डन कलर की बॉडी होती है और व्हाइट कलर के क्या होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं। क्लियर। रेस का मीन्स क्या होता है, एंग्री, गुस्सा। ऑब्वियसली अगर आप किसी को कैद कर देंगे या आपको एक रूम में बंद कर देते हैं सुबह से शाम तक, इवन फॉर ओनली अ डे, एक दिन के लिए अगर आपको रूम के अंदर बंद करते हैं तो कैसा फील करते हैं आप। ऑब्वियसली आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। सिमिलरली अगर हम किसी टाइगर को या किसी वाइल्ड एनिमल को हम कैद करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि उसका नेचर क्या है, फ्रीडम है, उसे फ्रीडम चाहिए। बट अगर हम उसको कैद कर लेंगे तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, एक जो है लिमिटेड एरिया रहेगा टू वॉक। तो यहाँ पे दोनों कंट्रास्ट किया गया है। तो एक जो है पहले पोएट ने यहाँ पे बताया है कि टाइगर इन द जू, और फिर बताया उसकी नेचुरल हैबिटेट। दैट्स मीन पॉज ऑफ अ टाइगर। कभी आपने देखा होगा पंजे, बिल्ली के देखे होंगे किस तरह से पैटेड होते हैं, धीरे धीरे चलती हैं, आवाज नहीं आती है। तो वैसे ही किसके होते हैं, टाइगर के भी होते हैं पैटेड पॉज। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया, ही स्टॉप, ही मूव करता है इन हिज विविड स्ट्राइड्स, ए फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज। अब फ्यू स्टेप्स क्यों बोला है बच्चों, अगर उसका केस देखोगे तो लिमिटेड एरिया है,
राइट, जिसमें वो क्या कर रहा है, अपना वॉक कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पॉज हैं वो कैसे हैं, वेलवेट हैं, पैडेड हैं। इन हिज क्वाइट रेस, उसे गुस्सा आ रहा है, बट क्या गुस्सा दिखा सकता है, ऑब्वियसली नहीं। तो गुस्सा आ रहा है इन हिज क्वाइट रेस, चुप है बट एंग्री है, गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया, हियर द पोएट सेज दैट द टाइगर दैट इज कन्फाइंड इन द जू, कि यहाँ पे क्या बताया है कि ये है, यहाँ पे एरिया क्या है, कन्फाइंड है, लिमिटेड है। ये क्या है, टाइगर है, और ये केस है, और केस के अंदर जो एरिया है क्या है बच्चों, क्या जैसा उसका नेचुरल हैबिटेट है वैसा है, ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ पे कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया है टू वॉक। Confined in the zoo, moves around in the cage under his bright colored skin. Bright colored means गोल्डन कलर की स्किन है, उसमें ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं। वो एक लिमिटेड एरिया पे, कन्फाइंड एरिया पे वॉक कर रहा है अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन। ही फर्दर सेज, लेस्ली नॉरिस जो पोएट है इसके, फर्दर ही सेज दैट द टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप। अब वो फर्दर क्या बोलते हैं कि थोड़े से ही स्टेप ले सकता है। क्यों ले सकता है, दैट द टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केस इज स्मॉल एंड इट इज नॉट इजी टू मूव इन इट। केस है, अब कितना एरिया कवर करेगा, अगर उसका नेचुरल हैबिटेट देखेंगे तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, ही फर्दर सेज दैट द टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केस इज स्मॉल, और यू कैन से द एरिया इज वेरी लिमिटेड और कन्फाइंड। क्लियर? One cannot hear his footsteps because he has very soft feet. आपको आवाज नहीं आएगी। बिल्ली, जैसे मैंने आपको कैट का बताया था कि अगर कैट भी चलती है तो क्या आपको आवाज आती है, नहीं आती है, चुपके से आती है। सिमिलरली इसके भी जो फीट है, पॉज हैं, कैसे हैं, पैडेड है, और आप जो है इसकी आवाज नहीं सुन सकते। वन कैन नॉट हियर हिज फुट स्टेप्स बिकॉज ही हैज वेरी soft feet like velvet, because of which there is no sound of the tiger's footsteps. The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage. अब इन दो लाइनों में क्या बोला है उन्होंने, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स आवाज नहीं आती है उसके, क्योंकि फीट जो पॉज है कैसे हैं, वेरी सॉफ्ट फीट है उसके, राइट। दैट्स द रीजन व्हाई वन कैन नॉट हियर हिज फुटस्टेप्स। नेक्स्ट क्या बोलते हैं यहाँ पे, लेस्ली नॉरिस, द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर, वो अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहता है। कैसे? बाय क्वाइटली वर्किंग इन द लिमिटेड और कन्फाइंड एरिया। तो इस एरिया में वो अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहता है बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज। ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। ऑब्वियसली यहाँ पे जो टाइगर दिखाया गया है, क्या ये हैप्पी है? ऑब्वियसली ही इज नॉट हैप्पी, गुस्सा आ रहा है उसको, बट क्या कर सकता है वो, चुप रहता है, क्वाइटली वॉकिंग इन द कन्फाइंड और लिमिटेड एरिया ऑफ द केज। ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। तो क्वाइटली चुप रह के वॉक करके वो अपने गुस्से को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ट्राई टू कंट्रोल हिज एंगर बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड और कन्फाइंड एरिया ऑफ द केज। क्लियर? तो ये क्या है बच्चों, केज है, और दिस इज योर टाइगर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर and explanation ki here the poet says that the tiger that is confined in the zoo moves around the cage under the bright colored skin. He further says, Leslie Norris further says that the tiger can take only few steps because the cage is small and it is not easy to move in it. ऑब्वियसली अगर आपको एक छोटे से कमरे में एक डिंगी से सेल में रख देंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कितना एरिया रहेगा चलने के लिए, थोड़ा सा एरिया रहेगा। सिमिलरली अगर हम केस की बात करते हैं तो टाइगर के पास क्या है, लिमिटेड एरिया, एक कन्फाइंड एरिया टू वॉक। One cannot hear his footsteps because
he has very soft feet. कैसे होते हैं? Soft feet होते हैं, padded feet होते हैं. Like velvet. अब किससे कंपेयर करा है बच्चों? Like velvet. तो यहाँ पे क्या है कि किस तरह से जो मेटाफर जो है यूज किया है, बिकॉज ऑफ विच देयर इज नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुट स्टेप्स. द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाय वॉकिंग quietly in the cave or in the limited area. The tiger controls his anger by quietly walking in the limited area or confined area of his cave. He is angry because he is not free. और उसे गुस्सा आ रहा है बट चुप है क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया में कैद है. नेक्स्ट है बच्चों, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो वर्ड मीनिंग क्या है? प्लम्प मीन्स मोटा, राइट? तो he should be lurking in shadow मीन्स अगर आप देखोगे ग्रास के बीच में क्या लगता है, वो सेम जो है उसकी बॉडी जो है किस तरह से लर्किंग मीन्स टू बी हिडन, छुप जाता है और दिखता नहीं है कि टाइगर लॉन्ग अगर ग्रास होती है. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole. और वहां पे कहाँ पे जा रहा है वो छुपता हुआ? और नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी है. और किसके इंतजार में जा रहा है? वेयर प्लम डियर पास. मे बी कोई जो है वहां मोटा डियर आए, हिरन आए और वो उसको अपना प्रे बनाए, अपना खाना बनाए. The poet says that, तो यहाँ पे लर्किंग मीन्स टू बी हिडन एज टू वेट फॉर अ डियर. क्लियर? तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है? लेस्ले नॉरिस. द पोएट सेज दैट इफ दिस टाइगर वाज फ्री, अगर इस तो यहाँ पे क्या है बच्चों? आपने दो चीजें देखी होंगी. यहाँ पे इन द फर्स्ट स्ट्रेंजर टाइगर इन द केज. टाइगर इज इन द केज. एक टाइगर किसके अंदर है? केज के अंदर है. बट इन द सेकेंड स्ट्रेंजर टाइगर क्या है? अपने नेचुरल हैबिटेट में. किसमें है? नेचुरल हैबिटेट. किसमें है? नेचुरल हैबिटेट. जहाँ पे वो फ्रीली मूव कर रहा है, कोई उसको जो है बार नहीं है, कोई कन्फाइंड एरिया नहीं है. अपने प्रे को लेने के लिए किस तरह से वो नियर द वाटर होल पे जाता है और किसका वेट करता है? वहां पे प्लम डियर पास. द पोएट सेज इफ says that if this tiger was free, अगर इस टाइगर को किससे फ्री कर दिया जाए? केस से फ्री कर दिया जाए. he would have hid himself behind the long grass. तो लर्किंग मीन्स अपने आप को हिडन कर सकता है, हाइड कर सकता है. कहाँ पे? बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास. छुप के इंतजार कर सकता है. किसका? एक प्लम्प मोटे डियर का या कोई भी जो है प्रे का अपना जो है फुट का इंतजार कर सकता है इन हिज नेचुरल हैबिटेट. क्लियर? इन द लॉन्ग ग्रास near the water body so that he could easily catch a deer in order to have it as its food. अपने खाने को वो इजीली कैच कर सकता है when he was, जब उसको जो है कहाँ से फ्री कर दिया जाता है, या he is free in the natural habitat. जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है या he was free from the cage, तो क्या करता है? वो फ्रीली मूव करता है, अपने आप को हाइड करता है, हाइड हिमसेल्फ behind the long grass so that near the water body so that he could catch a deer, easily catch a deer in order to have it as its food. Basically the poet wants to say that, क्या कहना चाहते हैं कि the actual life of a tiger is to live in jungle where he could catch his prey and
he could catch his prey and eat it, but the tiger in the cage cannot do so. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें बच्चों, टाइगर है कहाँ पे है, केस में है, और एक टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है. जो केस में वो डिपेंड करता है अपने जो है ऑनर है, जो मास्टर है उसका, उस पर डिपेंड करता है. और एक केस है, कन्फाइंड एरिया है, उसके पास टू वॉक. गुस्सा आता है बट क्वाइटली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है. और कैसे करता है, क्वाइटली वॉकिंग इन द कन्फाइंड एरिया, लिमिटेड एरिया. बट ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रेरी क्या है बच्चों, जो टाइगर इज इन द नेचुरल हैबिटेट, वो किस तरह से अपने आप को हिट करता है, हाइड करता है बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडीज, सो दैट ही कुड इजीली कैच अ डियर इन ऑर्डर टू हैव इट एज इट्स फूड. अपने खाने को किस तरह से वो इजीली कैच कर सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं है, अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो कर सकता है इन हिज या इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. बेसिकली यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं लेस्ले नॉरिस. The poet wants to say that the actual life of a tiger, actual life क्या है, अगर हम वाइल्ड जो है एनिमल को हम केज में डालते हैं फॉर आवर प्लेजर, अपनी खुशी के लिए हम रखते हैं उसको, अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, बट उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगल है. अगर हम उसे वहां छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसको फ्रीडम होगा, फ्रीली ही कैन मूव हियर एंड देयर फॉर इट्स प्रे. और सेकंड थिंग क्या है बच्चों, फुल स्ट्रेंथ को शो कर सकता है, लिमिटेड एरिया नहीं है. तो is to live in jungle where he could catch his prey and eat it, but the tiger in the zoo cannot move freely, only क्या है उसके पास, एक लिमिटेड एरिया टू वॉक. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइगर है, किस तरह से वो जो है फ्रीली मूव कर रहा है. बट अ टाइगर इन द जू किस तरह से, उसके पास एक कन्फाइंड एरिया है और लिमिटेड एरिया है टू वॉक. तो यहाँ पे आप इजीली यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकता, अपने प्रे को लेने के लिए वो नहीं जा सकता. एंग्री है, क्यों है एंग्री, ही इज नॉट फ्री, ही इज बिहाइंड द, ही इज इन द केस. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली जो है मूव कर रहा है, इजीली जो है उसके पास फ्रीडम है, इजीली अपने आप को जो है हाइड कर सकता है बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास. और जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसमें वो खुश है, उसे गुस्सा नहीं आ रहा. बट इन द केस ही वॉज एंग्री, बट कंट्रोल, ही ट्राइज टू कंट्रोल इट्स एंगर. बाय कैसे कर रहा था, क्वाइटली वॉकिंग इन द कन्फाइंड एरिया. उसी वॉक को क्योंकि शो नहीं कर सकता, अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकता है बच्चों व्हेन ही इज इन द केस, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि हम टाइगर के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ही किसके लिए यूज करते हैं हम, ह्यूमन बींग्स के लिए, राइट. तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस भी है. अब अगेन यहाँ पे क्या है, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. तो यहाँ पे भी क्या बताया गया है, a tiger is in the natural habitat. Natural habitat. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या था बच्चों, टाइगर इन द जू में था, केज में था. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड था नेचुरल हैबिटेट, थर्ड भी क्या है, नेचुरल हैबिटेट. ही शुड बी स्नॉलिंग, स्नॉलिंग मीन्स कि किसको डराता है, एक साउंड निकालता है अराउंड द हाउसेज, जो जंगल के एच में घर है, कोने में जो कॉर्नर ऑफ द जंगल जो घर है वहां पे स्नॉलिंग करता है, लोगों को डराता है. बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े दांत होते हैं, उसको उसको बोलते हैं फैंग्स. तो स्नॉलिंग का मतलब क्या है बच्चों, वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स.
बेयरिंग मीन्स अनकवर्ड, फैंग्स मीन्स शार्प टीथ ऑफ एनिमल्स। जो शार्प टीथ होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, फैंग्स है। ये वाले दांत क्या है, ये फैंग्स। तो क्या करता है, जब ये जंगल के एज में जाता है तो वहां पे जो घर बने हैं वहां पे लोगों को क्या करता है, डराता है, टेरराइज करता है विलेज के लोगों को। बियरिंग हिज वाइट टीथ, वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, पंजों से। यहाँ पे भी क्या है, इन द जंगल है, नेचुरल हैबिटेट में है। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, अगर उसको फ्री छोड़ा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, ही वुड हैव स्नॉल्ड अराउंड द हाउस, क्योंकि उसके पास कोई जो है कन्फाइंड एरिया नहीं है, लिमिटेड एरिया नहीं है। ही कैन गो एनीवेयर इन द जंगल, कहीं पे भी जा सकता है, एज में जा सकता है। हाउस में जो विलेज के जो घर हैं गांव में, उनको डरा सकता है। तो लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, ही वुड टेरराइज मीन्स डराना, पीपल विथ हिज शार्प टीथ, शार्प टूथ, जो उसके शार्प टूथ हैं जिनको फैंक्स बोला गया है, एंड क्लॉज, पंजों से, अपने दांतों से डरा सकता है। जो घर कहाँ बने हैं, आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल। This would create fear among the people living in the villages. Obviously ये क्या करेंगे, इससे लोग क्या जो है डर जाएंगे, वहां पे टेरराइज करता है, एक डर लाता है, क्योंकि कोई भी टाइगर है या कोई भी वाइल्ड एनिमल है अगर आपके घर के पास या आपके गांव के पास घूमता है तो ऑब्वियसली सबको डर लगता है। तो यहाँ पे भी यही बताया है लेस्ली नॉरिस ने कि द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर को अगर खुला छोड़ देते हैं जंगल में उसके नेचुरल हैबिटेट में, तो ही वुड हैव स्नॉर्ड around the houses located at the outskirt of the forest. Obviously forest के बीच में तो घर नहीं होंगे, कहाँ होंगे बच्चों, किनारे होंगे, आउटस्कर्ट में होंगे, बाहर होंगे, एट द एज पे होंगे। ही वो टेरराइज पीपल, और कैसे डराता है बच्चों को, अपने पंजों से, अपने फैंग से, अपने शार्प टीथ से। किसको डराता है, विलेज के लोगों को डराता है, विलेजर्स को डराता है। टेरराइज पीपल विद शार्प टूथ एंड क्लॉज, दिस वुड क्रिएट फियर एमंग द पीपल, कहाँ रहते हैं, लिविंग इन द विलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइगर है, कोई लिमिटेड एरिया नहीं है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर कोई टाइगर है, केज में है, पिंजरे में है, तो क्या वो गांव में जा सकता है? ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर नो। क्या वो उनको डरा सकता है, टेरराइज कर सकता है द पीपल ऑफ द विलेज? ऑब्वियसली नो, क्योंकि उसके पास क्या है, एक कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया है टू वॉक। क्लियर बच्चों? बट यहाँ पे वो इजीली वॉक कर सकता है, राइट, स्नॉल कर सकता है, डरा सकता है। किससे डरा सकता है, टेरराइज द पीपल। किससे डराएगा, विथ हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज, राइट राइट। So this is all about this third stanza. Now come to the fourth stanza. But he is locked in a concrete cell. तो अभी फिर से क्या आ गया कि किसमें है वो, केस के अंदर है, टाइगर इन द केस। नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेंजा एंड द फोर्थ स्टेंजा में टाइगर कहाँ है, केज में है, उसके पास लिमिटेड एरिया टू वॉक है, right? He is not happy, he is angry because he is not free. Clear? तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट मीन्स एक छोटे से सेल में, जो किसके बना है, कंक्रीट मीन्स ए बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड एंड वाटर। एक छोटे से कंक्रीट सेल में उसको रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो स्ट्रेंथ है, फुल स्ट्रेंथ कहाँ शो करेगा,
ऑब्वियसली इन द जंगल, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वहां पे वो अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकता है। अभी स्ट्रेंथ कहाँ है उसकी? बिहाइंड बार्स है, जहाँ पे उसको कैद करके रखा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, स्टॉकिंग मीन्स वॉक कर रहा है, मूव कर रहा है, कहाँ पे कितना करेगा बच्चों? जितने उसके केस की लेंथ है, चाहे वो कितने जो है छोटा है या बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग वो वॉक करेगा एक लिमिटेड एरिया पे, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है वो? ट्राई टू इग्नोर देम। अब पोएट क्या कह रहे हैं बच्चों? ना द पोएट कम्स टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर दैट is inside the cage. He says that the tiger is confined in a strong cell, which is एक मजबूत सेल में रखा जाता है। ऑब्वियसली अगर उसको मजबूत सेल में नहीं रखेंगे तो क्या दिखाएगा? वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकता है, मे बी तोड़ के बाहर आ सकता है। तो उसका जो सेल होता है कैसा होता है बच्चों? स्ट्रांग होता है, कंक्रीट का बना होता है। Confined in a strong cell which is made of a strong building material. He further says that as the tiger is behind bars, so his ferociousness is also behind the bars. तो उसका जो गुस्सा है, जो है उसका जो एंग्री है, वो कहाँ पे है? बिहाइंड द बार्स है। वो शो नहीं कर सकता, आपको दिखा नहीं सकता कि उसको कितना एंगर है, कितना फिरोसियस है वो। He just stalks in the cave. Simply जो है वो quietly in the natural habitat. Because his power, क्योंकि उसके पार क्या है बच्चों? Is restricted by the case. एक केस तक सीमित है उसकी स्ट्रेंथ। बट अगर वो बाहर अगर उसको करोगे तो अपनी पार को वो शो कर सकता है, टेरराइज कर सकता है। चाहे विलेजर्स हों एट द आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल, चाहे जो है कोई उसके पास पड़ेगा तो वो अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ को शो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है? इन द केस ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर because his power is restricted by the case. Therefore he never tries to terrorize the visitor as he cannot attack them. तो क्या अटैक कर सकता है बच्चों? नहीं कर सकता। दैट्स द रीजन व्हाई ही इग्नोर, क्यों इग्नोर करता है विजिटर्स को? दैट्स द रीजन ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स बिकॉज एज ही कैनॉट अटैक देम, उसकी जो स्ट्रेंथ है इट इज बिहाइंड द बार। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो है 4 स्टैंजर्स पढ़े हैं बच्चों। फर्स्ट स्टैंजर इन द केस, थर्ड सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजर नेचुरल हैबिटेट, और हमने पढ़ा कि किस तरह से अपने नेचुरल हैबिटेट में वो किस तरह से मूव करता है, एंजॉय करता है अपना प्रे को लेने के लिए, किस तरह से वो अपने आप को हाइड करता है बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास में करता है, सो दैट इस होप से कि कोई जो है प्लम मोटा डियर जो है, प्लम मीन्स फैटी डियर जो है पानी पीने आए और उसको क्या मिले? उसका फूड मिले। दैट्स वाई वो अपने आप को हाइड करता है लॉन्ग ग्रास में, जिससे कि जो है वो अलर्ट ना हो कोई भी एनिमल। In the last stanza, this is your fifth stanza, he hears the last voice at night, patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि he hears, कि यहाँ पे उसे क्या सुनाई देता है? The last voice at night, रात को किसकी सुनाई देती है? The patrolling cars, जो वहाँ पे जो है गार्ड कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं कार्स, उनकी आवाज सुनाई देती है। and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. और किनको घूरता है वो? क्योंकि अभी नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। अगर वो अपने मे बी अगर केस में है तो किस तरह से वो स्टीयर करता है किसको? अपने ब्रिलियंट आईज से तारों को जो आसमान में है, ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे इन द केस The poet says that in the night, अब रात को क्या होता है बच्चों? सब लोग जो है एवरी क्या होता है, चारों तरफ शांति रहती है, पीस रहता है, क्वाइट रहता है। बट किसकी आवाज आती है नाइट में? पेट्रोलिंग करती हैं जो कार्स,
hears the sounds of the patrolling cars. यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखें, पेट्रोलिंग मीन्स जो गार्ड करते हैं. Patrolling cars are the vehicles of police which are used to guard at night. जिनको ड्यूटी रहती है पेट्रोलिंग करने की, गार्ड करने की. Police which are used to guard at night. So in the night, इसलिए रात को क्या सुनाई देती है उनको? आवाजें सुनाई देती हैं. किसकी? और लास्ट आवाजें जो हैं व्हीकल की किसकी होती है? पुलिस की, which are used to guard at night. So in the night the tiger hears the sound of these cars. तो रात को उसे यही आवाजें सुनाई देती है जो पोएट ने यहाँ पे लेस्ले नॉरिस ने बताया है. The last voice at night किसकी होती है बच्चों? Vehicles of police which are used to guide at night. So in the night the tiger hears the sound of these cars. He then stares. और उसके बाद वो क्या देखता है? Stares means looking. The poet wants to say that the tiger is sad. इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत दुखी है क्योंकि उसको हमने अपने प्लेजर के लिए उसको कैद करके रखा हुआ है इन द केस बिहाइंड द बार, जहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकता है, वॉक नहीं कर सकता, फ्रीडम उसकी हमने फ्रीडम छीन ली है, स्वतंत्रता को हमने छीना हुआ है उसकी. क्लियर? Shining stars with his shining eyes. The poet wants to say that the tiger is sad and as he is confined in the cage, क्योंकि उसके पास एक limited area है to walk, so he cannot do anything. So that's the reason why he cannot do anything. Therefore, he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. और that's the reason कि दुखी है क्योंकि उसके पास limited area है, he cannot move freely anywhere, or that's why he wanted to or tries to divert his thought towards them कि किसको देखता है? वो stars को देखता है continuously. तो कोई भी बच्चों, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, क्या कोई किसी को अगर हम कैद करके रखेंगे तो क्या वो हैप्पी होगा बच्चों? ऑब्वियसली नहीं होगा. क्लियर? अगर आपको एक कमरे में बंद कर देते हैं या लॉक कर दिया जाता है, आपको खेलने के लिए नहीं दिया जाता है, आपको जो है वहीं पे खाना लाके दे रहे हैं. जैसे केज में अगर हम टाइगर को खाना दे रहे हैं, केज में दे रहे हैं, बट उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरली जो अपना प्रे लेता है वो, तो क्या वो उसको वो टेस्ट आएगा बच्चों जो हम उसको मार के दे रहे हैं खाना? तो ऑब्वियसली नहीं आएगा. तो आपको भी अगर कैद करके रख देंगे, खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा, वहीं पे आपको खाना दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली आप भी हैप्पी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे. तो यहाँ पे कोई भी एनिमल है चाहे बर्ड्स हैं, हम अपने प्लेजर अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको केज में रखते हैं, तो ये क्या सही है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको में उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको इसीलिए बनाया है, ना कि उनको केज में रखने के लिए बनाया गया है. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों एक मैसेज भी जाता है कि हमें एनिमल को या जो भी उनके नेचुरल हैबिटेट है उनसे उनको दूर नहीं करना चाहिए. हमें जो है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखना चाहिए. अगर कोई बर्ड आपने घर में केज में रखी है तो ऑब्वियसली आज जो है घर में जाके उसको जो है फ्री कर दें, क्योंकि उनका जो नेचुरली जो है कहाँ रहते हैं, इनफाइनाइट जो हमारा स्काई है उसमें उड़ती हैं बर्ड्स, तो ऑब्वियसली उनको वहीं पे जो है रहने दें. अगर कोई वाइल्ड एनिमल को आप केज में रखते हैं तो उसको केज में ना रखें, फ्री छोड़ें उनके नेचुरल हैबिटेट में. लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोम. आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पोएट लेस्ले नॉरिस ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है द टाइगर इन द केज एंड द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट. तो सारे बच्चे घर में जाके जो है रिवाइज करेंगे पोम में. आई होप सारे बच्चों ने काफी इंटरेस्ट लिया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.